जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये आप वीडियो नहीं देखे होंगे मैराथन जनजातीय से, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये पहला पार्ट था, इसमें 2 पार्टों में था, जिसमें ये एक पार्ट में ये पार्ट 1 नहीं था। और एक प्लेलिस्ट भी बना है मैराथन क्लासेस के नाम से, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जी हाँ दोस्त, सही कहा गया है, असंभव कुछ भी नहीं है। हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए अंतिम क्षणों तक। और आज का वीडियो है खोटा ऑनलाइनर और एमसीक्यूज में। पहले ऑनलाइनर करते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं कारक और विशेषण का। तो पहला कारक शब्द करत हो करवैया और करने वाला। कारक का अर्थ क्या आता है? करवैया या तो करने वाला। कारक के भेद हो वो 8 गो: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये जो है कारक के अभेद हैं। देखिए यहाँ तक जो भी है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे कंटेंट हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी मेहनत से ये सारे कंटेंट बनते हैं। तो हमें भी अपनी तरफ से कुछ दीजिए। अगला जे आगे आ जाता है पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक में देखिए, जे कारक में सुन विभक्ति मिलू है कहल जाए कर्ता कारक। जेकर में सुन विभक्ति मिलता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। जैसे उदाहरण में मोहन मारलय, माय कहलय, माय खैलय, ये सब जो है ना, इसमें कोई विभक्ति नहीं मिल रहा है। जिसमें सुन विभक्ति उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जेकर में क्रियक प्रभाव मिलू है कहल जाए कर्म कारक। जिसमें क्रिया रहता है और कर्म रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्म कारक कहते हैं। जिसमें क्रियक प्रभाव मिलू है, जैसे का, के, एक, इक, केर, रा, ये सब जो है विभक्ति मिलेगा। का, के, एक, इक, केर, रा जो मिलेगा। जैसे माँ बेटा के कहलय, हमें रमेश के देख ली, बाप बेटा के मार लय। ये सब जो है क्या है? ये हमारा कर्म कारक का उदाहरण है। अब देखिए कर्ण कारक पढ़ेंगे। जेकर साधन व माध्यम से कोई क्रिया पूरा हो है कहल जाए करण कारक। जेकर कुछ साधन से कोई क्रिया पूरा हो कहल जाए करण कारक। करण कारक के विभक्ति है ए, आय, से, ले। ये आय से ले जो है क्या है? करण कारक का विभक्ति है। जैसे सोटे पीटले, सोटा से पीटा है। राम रथ से गांव गेले, राम रथ से कहाँ जाता है? गांव जाता है। पुलिस लाठी से चोर के मारला, ये जो क्या हो गया? से ला रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये करण कारक हो जाएगा। आज संप्रदान कारक देखते हैं। जकर खातिर क्रिया करल जाए, केकरो कोनो दियल जाए कहल जाए संप्रदान कारक। मतलब जिससे क्या, तो कोई क्रिया किया जाता है या तो दियल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति ले, लाए, ले, लागिन, खातिर, ये सब क्या संप्रदान कारक के विभक्ति है। आगे है जैसे राम पढ़ेले रांची गेल है, तो राम क्या पढ़ेले रांची गेल है, ओकर लागिन रामगढ़ गेल है। ओकर लागिन कहाँ गया? रामगढ़ गई है। एकर से खरीद ले है। तो ये जो है, ये सारे चीज़ क्या हो गए? संप्रदान कारक के उदाहरण हो गए। अगला जाता है आपका अपादान कारक। जेकर से तुलना या अलगाव क्रिया के बोध हुआ है अपादान कारक हुई है। जेकर से तुलना होता है तो अलगाव होता है, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति ले, क्या जे मोहन सोहन ले लंबा है। विभक्ति क्या है? अपादान ले। हम लोग पहले हिंदी में पढ़ते थे अपादान से अलग, लेकिन इसमें अपादान ले है। यानी जो है इसमें तुलना भी बताएगा और क्या चीज़ बताएगा? अलगाव भी बताएगा। मंगरा गाछ ले गिरले। अनीता सुनीता ले सुंदर है। अनीता जो है सुनीता ले सुंदर है। अगला जाता है अपादान कारक के बाद संबंध कारक। जे क्रिया रूपे संज्ञा या सर्वनाम से कोनो संबंध के बोध हो है कहल जाए संबंध कारक। जे संज्ञा या सर्वनाम के से कोनो संबंध के बोध हो संबंध कारक कहलाए। संबंध कारक के जैसे का, के, कैर, रा, ये सब जो हो गया हमारा संबंध कारक की विभक्ति हो गया। जैसे रामे का हक है, अनकर हक है, हाँ हामिन के हक है, ये सब जो है सो क्या है? हमारा ये संबंध कारक है। अगला देखते हैं अधिकरण कारक। जे क्रिया के आधार, स्थान, समय संबंध के बोध हो कहल जाए अधिकरण कारक। जे क्रिया के आधार, स्थान, समय संबंध के बोध हो क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है ए, आय, वाय, वे। जैसे दामुद्रे कोराय, तोहर माय हरे
घरे हथून तोहर माए घरे हथून, एकर कितब्बे हक, एकर कितब्बे हक। ये सब जो हो गया क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक के उदाहरण हो गए। अगला देखते संबोधन कारक लास्ट, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। जे क्रिया में यहाँ कावे के या कहे के या चेतावे के डांटे के बोध हुए कहल जाए संबोधन कारक। जैसे एहो, एगो, एगे, अगे, नुनी, नुनू, मैया, ये सब जो हो गया क्या हो गया, ये हमारा संबोधन कारक हो गया। अरे तो कहिया अली, अगे हमरा पैसा दे, नुनू एक गिलास पानी लान, ये सब जो हो गया क्या हो गया हमारा संबोधन कारक हो गया। तो हम कारक के सारे भेदों को हमने देखा। अभी कारक के टोटल 8 भेद हो सकते हैं। और अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज लगाते हैं। जैसे टंगैला, पहला एमसीक्यूज में है ये टंगैला से कलम से, टंगैला कलम से, टंगैला से कलम से कौन खाली जगह कौन रूप में है, तो कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या संबोधन कारक। तो कौन रूप है, तो ये करण कारक है। क्या है, करण कारक है। हेटे लिखल में संबोधन कारक के हक है, तो संबोधन कारक के हे, रे, अरे, एकर में सब, एकर में सब जो है क्या संबोधन कारक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है मोहन मोहने हमरा मारलो, एकर में ने की है, तो कर्म कारक, कर्ता कारक, कारण कारक और सभे। तो इसमें जो है सो क्या है हमारा कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। मोहन हमरा मारला, एकर में ने की है, तो ने है जो क्या कर्ता कारक है। आगे है क्वेश्चन खोटा कर्ता कारक के प्रत्यय छाटो। खोटा में कर्ता कारक का प्रत्यय छाटना है। तो खोटा में क्या है, ने, के, ले या शून्य विभक्ति। तो कर्ता कारक में शून्य विभक्ति होता है। कर्ता कारक में क्या होता है, शून्य विभक्ति होता है। कर्म कारक के सही रूप छाटा, हमरा, हमको, हमके या हमका। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हमरा, क्या हो जाएगा हमरा, ये का कर्म में बता रहा है हमरा। अगला आ जाता है कर्म कारक के सही प्रयोग छाटा। कर्म कारक के रामिक डाकलय, रामिक के डाकलय या फिर राम के डाकलय या राम डॉक्टर। तो ये हो जाएगा आपका राम के डाकलय। राम के डाकलय हमारा कौन सी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन हेठे देल में से कर्म कारक के रूप छाटा। कर्म कारक का रूप छाटना, जैसे हमरा, हमिन के, हमनी के या सभे। तो इसका हो जाएगा सभे, हमरा, हमिन के या हमनी के। ये जो हो गया सो हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। एकर में से कौन विभक्ति खोटा संबंध कारक ना है, तो कौन विभक्ति जो खोटा संबंध कारक नहीं है ये आपको बताना है। तो के, का, केर और का। तो इसमें जो का विभक्ति जो है इसमें खोटा का विभक्ति संबंध कारक का नहीं है, जिसमें के, का और केर जो है सो हमारा खोटा संबंध कारक का विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है एकर में से कौन विभक्ति कारण कारक नाक है। तो कौन विभक्ति जो करण कारक का नहीं है, तो आय, ई, ये और सभे। तो सभे जो है सो क्या हमारा करण कारक की विभक्ति ना है। तो करण कारक के नायक है, मतलब विभक्ति जो है करण कारक नहीं है। तो ये सब जो है करण कारक की विभक्ति नहीं है। अगला अगे मैया एक ऐसा आदमी हक है, ई वाक्य कौन कारक प्रयोग हो। तो इस जो है तो क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि अगे मैया कौन व्यक्ति हक। नूनी कटी नूनू दहो, मतलब नूनी कटी नून देना, ई वाक्य कौन कारक है। तो नूनी जो है क्या कर रहा है, इसमें संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 खोटा कारक के नजरे सही रूप छाटा। तो इसमें नज़र में सही रूप छाटना है, जैसे छुरी काट ले, छुरिये काट ले, छुरिये काट ले या तो सभे। तो ये सभे हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बेजाय शब्द के कौन कारक प्रत्यय लागे। बेजाय शब्द के कौन कारक लागे ये आपको बताना है। तो अधिकरण, कारण कारक, कर्म कारक और कोनोना। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोनोना। इसमें क्या आ जाएगा, बेजाय मतलब शब्द के कौन कारक के प्रत्यय लागे, कोनोना किसी का भी प्रत्यय ये नहीं है बेजाय। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुना सुना हो झारखंडवासी, ई वाक्य कौन कारक प्रयोग भेल है। तो सुनो सुनो हो झारखंडवासी कौन कारक प्रयोग भेल है, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो सुनो सुनो कारक क्या संबोधन कर रहा है, हो झारखंडवासी सुनो, तो ये संबोधन कारक के प्रयोग लागल है। आगे देखा ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या हुआ। इसी तरह से हम यदि सेट लगाते हैं और ऑनलाइनर पढ़ के, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे घर शब्द अधिकरण, घर शब्द अधिकरण कारक का रूप
कारके कौन रूपटा खोरियाई हक है, मतलब कौन सा उजागर होके आया है घर शब्दे अधिकरण कारके के। तो घरे, घरे, घरवा या सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन एक ही चीज दिया है तो इसमें सभी आंसर सही होगा। ये क्या होता है, अधिकरण कारके के रूपटा खोरायाई हक है। घर में बैठा है, बैठा है हिंदी वाक्य में सही कौठा का अनुवाद छाटा। तो घर में बैठक है, बैठा है मतलब बैठा मतलब बैठक है, तो इसमें खोठा का अनुवाद छाटना है। घर में बैठल है, घर में बैठल है, घर में बैठल है या इकर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इकर में से कोई नहीं। इसमें खोठा का अनुवाद कोई छाटा नहीं, अनुवाद से कोई में लेना देना नहीं है। इसमें इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ई समानटा पेटारी मेरे धैर्य दही। यहाँ पेटारी मैंने कारक है, तो पेटारी माने कौन कारक है, तो कर्ता कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो ये हमारा अधिकरण कारक है। कौन सा अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन 18 में, करण कारक के चिन्ह लागे। तो करण कारक का कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना है। तो से, न या ये और सभे। तो सभे जो है करण कारक के चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, संबंध कारक खातिर खोठा के विभक्ति है। तो संबंध कारक के विभक्ति की है का, कर, एक, केर या रन, ना और सभे। तो खोठा कारक के विभक्ति जो है इसमें सब हो जाएगा के, कर, एक, केर। देखिए इसको आप लिख के जाइएगा थोड़ा, ताकि आप एग्जाम के टाइम में थोड़ा रिवीजन कर सकें। अगला अधिकरण कारक के कौन विभक्ति चिन्ह चले है। तो ऊपर पर ए में, न, ई या सभे। तो इसमें जो है सब विभक्ति चलता है, ए में, न या ऊपर पर, ये सब विभक्ति हमारा अधिकरण कारक में चलता है। एक में संबंध कारक के चिन्ह लागे। तो संबंध कारक का चिन्ह कौन है, एक, र, क, कर, को, ना। तो इसमें जो संबंध कारक की विभक्ति है सो कौन सा है, को है। कौन सा संबंध कारक की विभक्ति को है। कर्ता कारक खातिर खोटा विभक्ति हक है। तो ए, न या इस सब है। तो खोटा कारक में इस सब विभक्ति है, कर्ता कारक में क्या इस सब विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। इस सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पढ़िए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ये सारे कंटेंट जो हैं इसी तरह के आपको कहीं किसी चैनल पे नहीं मिल रहे होंगे। कर्म कारक खातिर खोटा की विभक्ति एक कहते हैं। कर्म कारक खातिर खोटा विभक्ति की क्या, के, रा ई सब है। तो ये जो है इस सब जो है हमारा क्या कर्म कारक का विभक्ति है। संप्रदान कारक खोटा खातिर खोटा विभक्ति है। तो संप्रदान कारक खातिर जो खोटा का विभक्ति क्या है, को, खातिर, लागिन, ले। तो इसमें जो है कौन सा है, तो ये सभी जो है लाभ, लागिन जो है ये हमारा संप्रदान कारक का विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक के खातिर खोटा के विभक्ति की क्या। अपादान कारक के खोटा के विभक्ति बोल रहा है कौन है, तो ले, से, ए अरबी दुयो या लागिन। तो ये अरबी दुयो हो जाएगा। ले और से जो है सो खोटा अपादान कारक की विभक्ति है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कर्ता कारक के सही रूप छाटा। राधा खैलय, राधा ने खैलय, राधा ने खैलिन या राधा खैलकिन। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो राधा खैली, राधा खैली, ये हमारा क्या है सही रूप हो जाएगा। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, तिलका अंग्रेजवन के दादुर खेंदा कर ले हलय। एकर में के कौन प्रकार के चिन्ह कहे। तो के है करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो कौन सा थी है, तो यह है कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से कछुआ के मारल है। कछुआ को जो है कौन मारल है। एकर में दुबर के प्रयोग भेल है। तो एकर कौन कौन रूपे है, तो कर्ता कारक में कछुआ के। तो इसमें जो है तो कौन सा है, पहले विभक्ति देखना आपको। एकर में दुबर के प्रयोग भेल है, कौन कौन रूप में भेल है तो ये बताना है। तो ये कर्म कारक में, कर्म में का के की होता है, और कर्म कारक में, और इसमें विभक्ति है सर्वनाम रूप में। विभक्ति क्या सर्वनाम रूप में है, एकर में दिया है, इसमें विभक्ति क्या सर्वनाम रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 से खोटा कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हुआ है। तो खोटा के जो कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग सर्वनाम में हुआ, क्रिया में हुआ, संज्ञा में हुआ या समास में हो। तो सर्वनाम में जो होता है खोटा के बेसी प्रयोग हुआ। राधा लक्ष्मी ले सुंदर है, वह के कौन कारक की विभक्ति है। राधा लक्ष्मी ले सुंदर है, तो अपादान कारक के, संप्रदान कारक के, करण कारक के या कर्ता कारक के। तो ये जो है विभक्ति है अपादान कारक के।
राधा लक्ष्मी ले सुंदर है, यह अपादान कारक के विभक्ति हक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, घर से बाहर भैल है ई वाक्य कौन कारक के विभक्ति लागे। तो देखिए अलगाव बता रहा है, तो संबंध कारक के, अपादान कारक के, करण कारक के या कर्म कारक के। तो ये अपादान कारक के विभक्ति बता रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, देख लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ 32 होना चाहिए था। गाछ ले गिरले ई वाक्य कौन कारक के विभक्ति है। तो क्या था, गाछ से गिरता है। तो ये अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या कर्ता कारक है। तो यह अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, घर में बैठा है हिंदी वाक्य एक सही खोटा अनुवाद छाटा। तो घर में बैठा है, तो ये है क्या, घर में बैठल है, घर में बैठल है, घरवाय बैठल है, एकर में कोनो ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा घरवाय बैठल है। क्या हो जाएगा, घरवाय में बैठल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कोराय गीदर है, गीदर है, कोराय क्या है, गीदर है हुई। ई वाक्य में कोराय शब्द कौन कौन कारक के विभक्ति लागे। तो कोराय में कौन कौन विभक्ति है आपको बताना है। तो संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक और करण कारक। तो ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। क्या चीज़ है, अधिकरण कारक के विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, रामे के कोराय ई वाक्य कौन कौन कारक की विभक्ति लागे। तो राम में कोराय की कौन कौन विभक्ति है। तो कोराय में संबंध कारक अधिकरण के और कर्ता कारक करण कारक के, कर्म कारक संबंध कारक के, कर्म कारक या कर्ता कारक के। तो इसमें हो जाएगा हमारा संबंध कारक अधिकरण कारक के, संबंध कारक अधिकरण कारक का विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, ले लागिन लाए कौन कारक की विभक्ति कारक हक है। तो आपदा अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो कौन किसका विभक्ति ये आपको बताना है। तो ये हमारा संप्रदान कारक का विभक्ति, किसका, संप्रदान कारक का विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, गाछे कौआ बैसल है, गाछे पदे कौन कारक है। तो कौआ बैसल है, तो अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। तो ये जो हमारा हो जाएगा, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। मतलब गाछे कौआ बैसल है, ये हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कारक शब्द के अर्थ हो। तो कारक का क्या था, काम करे वाला, काम कर प्रभाव करे वाला, ये अरबी दुयो या फिर कोनो ना। तो ये अरबी दुयो जो है कारक शब्द के अर्थ हो वो है, काम करे वाला और काम पर प्रभाव करे वाला के ही कारक शब्द के अर्थ कोई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ओकर लायक किनले। क्वेश्चन नंबर 39 था, थोड़ा ये टेक्निकल इशू हो गया। ओकर लायक किनल है, एकर में कौन कारक के प्रयोग भेल रहे। तो संप्रदान कारक, करण कारक, ओकर लायक किनले है, एकर में कौन कारक के प्रयोग है। संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या कर्ता कारक। तो किसका प्रयोग हुआ, तो ये हुआ संप्रदान कारक का। किसका हुआ, संप्रदान कारक। ये सही है मग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कंस के मारलय कारक के पहचान करा। कंस के मारलय, तो इसमें जो है हमारा कारक का पहचान करना है। तो कंस के मारलय कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो इसका हो जाएगा आपका कर्म कारक, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एकर में कौन कर्ता कारक है। कर्ता कारक कौन है, औखिन के कहलाए, तोरा कहला, ओकरा कहलय या ऊ कहलय। तो कौन कर्ता कारक है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऊ कहलय, ऊ कहलय ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलके क्लीवलैंड के आज़ादी खातिर तीर से मारल है, यहाँ कौन कौन कारक के प्रयोग भेल है। तो इसमें जो हुआ है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, ये चारों जो है उसका प्रयोग हुआ है। कर्ता का भी हुआ, कर्म कारक का हुआ, करण कारक भी हुआ, संप्रदान कारक का भी उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जेकर ऊपरे क्रिया के फल पर हो या क्रिया से प्रभावित हो है होवे वाला कारक कौन है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन सा है हमारा, तो ये है हमारा कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, जौन माध्यम ले काम पूरा हो है ओकरा कहल जा है। तो जौन माध्यम ले काम पूरा हो है ओकरा क्या कहते हैं, करण कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो क्या कहते हैं इसको बोलते हैं करण कारक। क्या बोलते हैं, करण कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जकर लागिन क्रिया करल जा है,
जकर लागिन क्रिया करल जाए ओकरा कहल जाए तो ओकरा क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक, करण कारक, करण कारक और अधिकरण कारक। तो इसको हम बोलते हैं संप्रदान कारक। क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। जकर लागिन क्रिया करल जाए उससे हम बोलते हैं संप्रदान कारक, मतलब जिसके लिए काम किया जाता है। अगला है हमें दिल्ली ले बस से अल, हमें दिल्ली ले बस से अल हियाँ ले कौन कारक के चिन्ह है। तो ले कौन कारक का चिन्ह है, तो संबंध का, अपादान का, कर्म का या कर्ता का। तो ले जो है सो हमारा क्या, अपादान कारक का चिन्ह है। ले जो है क्या, अपादान कारक का चिन्ह है, मतलब ये क्या है, अलग होने के अलगाव का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अपन दुआरे कुकुर राजा ई वाक्य अपन पढ़े कौन कारक का हक है। तो इसमें जो है कौन कारक है हमारा, तो ये हमारा है संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या अपादान कारक। तो इसमें जो हमारा क्या है, संबंध कारक है। क्या है, संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। छुआ गेंदा खेल हत। छुआ जो है सो गेंद खेलत है, गेंदा खेलत है, हियाँ गेंदा कौन कारक लागत। तो गेंदा कौन है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा हमारा गेंदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। छगरी टणिया घास चरही के, यहाँ टणिया कौन कारक लागता है। तो टणिया कौन कारक है, तो अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। तो ये जो हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ क्या जो टणिया हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कारक के सारे क्वेश्चन को हम इससे हम कंप्लीट कर लेंगे। अगला है हमें तोरा खोटा किताब में पढ़वल हलिया, ई वाक्य कर्म कारक के कौन चिन्ह प्रयोग भेल है। तो ए, रा, अल या उ, औ। तो किसका प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। तो रा का प्रयोग यानी तोरा का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। आदित्य कुमार गोवा से उड़ा जहाज से अल, ई वाक्य से की हक है। तो से क्या चीज़ का है ये आपको बताना है। तो से है सो अपादान से और करण का प्रयोग हुआ है। करण की हक है, तो ये जो है अपादान कारक और करण कारक के प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। मंगरा खेतेक आरी बांसी बजावो है, बांसुरी बजाता है, अधिकरण कारक के पदे लागे। तो अधिकरण क्या, आरी हुआ, बांसी हुआ, खेते हुआ या मंगरा हुआ। तो इसका आंसर क्या होता है, आरी जो होता है ये हमारा अधिकरण कारक के पद लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बोन ले हाथी नांबल हथी। तो बोन ले हाथी नांबल हथी, बोन ले में कारक लागे। तो बोन ले में कारक कौन सा है, तो अपादान, कर्ता, करण या संप्रदान। तो ये अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है तोहर खातिर लानले हिया, हियाँ खातिर कौन कारक के प्रत्यय है। तो खातिर कौन कारक का प्रत्यय है। तो ये क्या है, अब संप्रदान कारक का, अपादान कारक का, संबंध कारक का या कर्ता कारक का। तो ये हमारा है संप्रदान कारक का। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे कॉन्सेप्ट को आप देख के जाइए। ककरो पेटे लायत ना मारे चाहिए, हियाँ पेटे में कौन कारक है। पेटे में जो है कौन कारक है, कर्ता कारक, संबंध कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। तो ये अधिकरण कारक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ये उत्तरमाला है आपका, इस कारक को हम कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें विशेषण को। इस कुल टोटल 55 सवाल हमने कारक से किए और इससे आपके बाहर भी जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ तक आप आगे आ चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको यदि अच्छा लगा कंटेंट, यदि लगा कि हमने आपको कुछ दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब आ जाता है विशेषण से। हम देखते हैं विशेषण से संज्ञा या सर्वनामे की विशेषता। देखिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो संज्ञा सर्वनामे की विशेषता बतवैया शब्द के कहल जाए विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण कर भेद हुआ 4 गो, संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो ये 4 जो होते हैं ये विशेषण के भेद होते हैं। पहले हम विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम क्या इसका हम MCQs लगाएंगे। तो पहला है, जिस तरह से हम और भी सारे चीज़ों में करते आ रहे थे। तो पहला संख्यावाचक विशेषण,
जे शब्द ले संज्ञा गिनती ले तारे ले विशेषता बोध हो है कहल जाए संख्यावाचक विशेषण। मतलब जिसमें क्या होता है कि संख्या की गिनती ले तारे के विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। केकर संख्यावाचक विशेषण हो है तो दूगो होता है संख्यावाचक विशेषण के दोगो, एक गोरावल यानी निश्चित संख्यावाचक और एक है अनठहरी यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। गोरावल या तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पढ़ते रहे, जैसे 1 2 3 4, मतलब एक विशेष रूप से क्या रहेगा, एक विशेष रूप से उसका जिसमें लगेगा कि ये सही है, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 1.25 1.5 अढ़ाई जो हो गया से क्या हो गया गोढ़ा या तो निश्चितवाचक विशेषण। पहला दूसरा तीसरा चौथा पौआ सिक्की, देखिए इसको याद रखिए, पौआ सिक्की 2 अन्ना खंडी मन पतझन 2 2 4 4 गो 5 5 गो, ये सारे क्या चीज़ हो गए हमारे, तो ये हो गया हमारा गोराइल या तो निश्चितवाचक विशेषण। अगला अनठहरी अथवा अनिश्चितवाचक विशेषण, जैसे आ जाता है इसका उदाहरण, जैसे सभे थोरके के ढेर बगरा, इससे पता नहीं चल रहा है कि कितना बोला जा रहा है, कई गो कत्ते तन्नी रिची बेसी, ये सब हमारा हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण। जे शब्द ले संज्ञा के नाप जोग करे के बोध हो ओकरा मात्रावाचक विशेषण कोई जैसे क्या होता है नाप जोग का बोध होता है उसे मात्रावाचक विशेषण कहते हैं। वे रकम के रकम कर मात्रावाचक विशेषण हो तो दू रकम के मात्रावाचक भी विशेषण होता है। पहला गोरावल यानी निश्चित मात्रावाचक विशेषण, या दूसरा है अनठहरी यानी अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण। गोरावल यानी मात्रावाचक विशेषण के पढ़ते है, एक खंडी 2 हाथ 3 कोस 1 बित्ता 1 अंगुआ 1 डांडा 1 पुरसा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निश्चित मात्रावाचक विशेषण हो गया। दूसरा अनठहरी अनिश्चित मात्रावाचक विशेषण, जैसे बेसी पानी तनी कुन गुण ढेरों कैरा कई मन खेत आरो आरो, जो हमारा क्या हो गया अनिश्चितवाचक विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द ले संज्ञा के गुण दोष रंग समय ठाव आकार प्रकार दशा अवस्था संवाद गंध हो है और पता चले गुण, किसी गुण का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, जैसे प्रति बाहरी भीतरी फदा खील बेस बेकार टेढ़ थेथर जायज नाजायज दानी ईमानदारी बेईमान टटका बासी नावा पुरना चलेम मादिम मौसम, ये सारे जो हैं आपको गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। जैसे गोल चरखा चरक करिया पंडरा कौसा कबरा सावर लाल पियर मोट पातर सूखल लूल्हा बीमार ठेना रेगाइल रोंगाइल फाटल औरल चेप्टा छोट बोड़ ढांगा औसर ठेरका ठोठरा बाका सैर, ये सब जो हो गया सो हमारा क्या हो गया गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। अब जैसे जे सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताओ है उसका हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। जे संज्ञा जो है सर्वनाम के विशेषता बताता है, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतावे खातिर प्रयोग हो है ओकरा कहल जाला सर्वनामिक विशेषण। जैसे उदाहरण में ई उ जे कोई कुछ कौन की केव केकर हमर तोर अपन नीचे तो है, ये सब हमारा क्या हो गया सर्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण जैसे ऊ घोड़ा के किनले है, क्या है ऊ घोड़ा को के किनले है, ई हमर घर हक है। फिर है कौन गाड़ी तोर लगाओ कुछ लोग छूट गया ई पेड़ गिर जेतो, ये सब जो हो गया हमारा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। आगे हम देखेंगे विशेषण के, इसके हम विशेषण कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ये देखते हैं MCQs देखते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं विशेषण। विशेषण कर कई गो भेद हुए तो विशेषण के 4 गो भेद होता है, कितना होता है विशेषण के 4 गो भेद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण ककरा कहल जाए तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताइए के कहल जाए, या फिर संज्ञा और सर्वनाम के भेदक है, या फिर संज्ञा आने वाला शब्द है, या यही सब है। यहाँ डी होना चाहिए था तो ये सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी इसका जगह संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताइए, सबके ही विशेषण को ये, इसमें संज्ञा सर्वनाम के भेद तो नहीं है, संज्ञा आने वाला शब्द को नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का है हरियर बोने सभे
में हरियर कौन कौन विशेषण है? हरियर कौन सा है? संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक? तो हरियर जो हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, चिनल गोटा फरक राख हिया चिनल की लागे। तो चिनल क्या है? ये आपको बताना है। विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या कारक है? तो ये विशेषण है। चिनल क्या है? ये हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तोर चरका गैया खेतवा चर गेलो। तोर चरका गैया खेतवा चर गेलो, यहाँ चरका की लागे। चरका संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो चरका क्या है? हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, 8 गो छुआ खेल रहल हत। यहाँ 8 गो कौन रकम विशेषण लागे? तो संख्यावाचक, गुणवाचक, मात्रावाचक या सर्वनाम? तो इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आज ओकर घर पहुना अतै। यहाँ ओकर शब्द की लागे। ओकर जो है कौन सा शब्द? ओकर शब्द मतलब क्या है? तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो ओकर माने क्या है इसमें? तो ओकर जो है हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हटिया से एक शेर शिकार लाने ले। यहाँ एक शेर की लागे। एक शेर की लागे मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण? तो एक शेर जो हमारा क्या है? मात्रावाचक विशेषण है। क्या है? मात्रावाचक विशेषण है। थोड़ा ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा दो पहला चार में दो पहला कीक है। तो गुणवाची विशेषण, संकेतवाची, सर्वनामी विशेषण या संख्यावाची विशेषण? तो ये हमारा गुणवाची विशेषण है। क्या है? दो पहला चार में दो पहला कीक है तो गुणवाची विशेषण। एकर मध्य गुणवाची विशेषण कौन टाक है? तो गुणवाची विशेषण हमारा कौन सा है? तो गेजा, लुरगर, चरका या ई सब है। तो इस सब है जो हमारा गुणवाची विशेषण है। अगला क्वेश्चन दिखाइए क्वेश्चन नंबर 12, खाम ख्याली निपटकाना कौन विशेषण है? खाम ख्याली जो निपटकाना है कौन सा विशेषण है? तो गुणवाची, मात्रावाची, संख्यावाची, इस सब है। तो ये हो जाएगा आपका गुणवाची विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाची विशेषण। तो छगरिया भुलाइल हो, यहाँ तोर की लागे। तो तोर की लागे यहाँ संज्ञा लागे, सर्वनाम लागे, विशेषण लागे या अव्यय लागे? तो तोर जो हमारा ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वो घरवा तीन तल्ला है। यहाँ तीन की लागे। तीन संज्ञा लागे, सर्वनाम लागे, विशेषण लागे या अव्यय लागे? तो तीन जो हमारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लांबर लस्सर आदमी आवो हलय। ये वाक्य में लांबर लस्सर की है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अव्यय या कोनो ना है? तो विशेषण और अव्यय हमारा क्या? लाम लस्सर। क्या है? लाम लस्सर हमारा ये हमारा लाम लस्सर क्या है? विशेषण है। केवल विशेषण है, विशेषण अव्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? ओकर जैसन कोई बुड़बक ना। ओकर जैसन कोई बुड़बक ना। ई वाक्य ओकर जैसन की है। ओकर जैसन क्या है ये आपको बताना है। तो संख्यावाचक, विशेषण, सर्वनाम या ई सब है। तो ये विशेषण है। ई वाक्य ओकर जैसन की है तो ये हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? 8 को गाय चरोहत। ये वाक्य 8 को की हक है। तो 8 को क्या है? संख्यावाचक, सर्वनाम, विशेषण, ई सब है। तो क्या संख्या है? ये हमारा विशेषण है। ये वाक्य 8 को क्या है? तो हमारा विशेषण है। 5 किलो तेल दे। ये वाक्य 5 किलो की एक है। संख्यावाचक विशेषण, मात्रात्मक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या ई काम? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये मात्रावाचक विशेषण है। 5 किलो तेल दे, ये हमारा मात्रात्मक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये काम हमर से ना होता। ये वाक्य ई की हक है। तो ये क्या है? ये काम हमर से ना होता विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या सर्वनाम है? तो ये हमारा क्या है? विशेषण है। ये वाक्य ई क्या है? ये हमारा विशेषण है। वो बहुत सुंदर है। ये वाक्य में बहुत की है तो परिविशेषण, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? तो ये जो हमारा हो जाएगा परविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाइए क्वेश्चन नंबर 21, गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनवल है। तो गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण क्या बनाया गया है? तो दमगर,
मगर, सगर, अगर। तो ये हमारा विशेषण क्या बनाया गया है, ये हमारा बनाएगा दमगर। अगला, वो मोटरसाइकिल केकर लागे ई कौन शब्द है। तो मोटरसाइकिल केकर लागे कौन शब्द है, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय। तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, चिकन दही में कौन विशेषण शब्द है। तो चिकन, दही, कन या इस सब है। तो चिकन हमारा क्या है, ये हमारा सुंदरता के बारे में बता रहा है, अर्थात ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत पुराना जमाना की बात है, एक में विशेषण शब्द है। तो बहुत पुराना जमाना के बात है, इसमें विशेषण क्या है, पुरना, बहुत, जमाना, बात। तो ये हमारा पुरना है, क्या है, पुरना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या करो, जकर से गुण दशा आकार के जानकारी मिलो है कहल जाए। तो गुण दशा आकार के जानकारी मिलो, उसको क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बढ़िया, खराब, नटरू, नटका कौन विशेषण के प्रत्यय है। तो ये सब कौन सा विशेषण का प्रत्यय है, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनाम विशेषण। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, संख्यावाचक विशेषण के कई गो प्रकार है। तो संख्यावाचक विशेषण के कई गो प्रकार है, 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो। तो ये 2 गो प्रकार है। कितना प्रकार है, संख्यावाचक के 2 गो प्रकार है, एक ठेकान एगो अनठेकान। अगला है 28 नंबर, ऐसन कुकुर, ऐसन जैनी केकरा प्रत्यय है। तो संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 4, 2, 2, 3, 5 केकर प्रत्यय रखा है, केकर उदाहरण है। तो संख्यावाचक विशेषण के, गुणवाचक के, परिमाणवाचक के या सर्वनामिक विशेषण के। तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण के प्रत्यय है। कई गो आदमी एखनो हुआ काम कर रहा हथिन, एकर में कई गो कौन विशेषण है। तो कई गो कौन विशेषण है, मात्रावाची, गुणवाची, अनठेकानी संख्यावाची या ठेकानी संख्यावाची। तो ये अनठेकानी संख्यावाची का उदाहरण है। तो ये सारे हमारे जो है विशेषण के उत्तरमाला हैं। तो आप सेट भी लगा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, इसको मैं भी PDF डाल दूंगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह का कंटेंट चाहते हैं, लगा हो कि हम मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।